माँ की बच्ची, देख के नहीं चल सकती तू? हाँ, मैं तो देख के ही चल रही थी, तू ही अचानक बीच में आ गया। मैं अचानक बीच में आ गया? इलियट कहीं की, सारा जूस गिरा दिया। तुझे पता है मामा जी को खाने के बाद अगर जूस ना मिले ना तो उनके पेट में एसटीडी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसटीडी, इंग्लिश इंग्लिश तुझे समझ में नहीं आएगा। चल पहले मेरा कुर्ता साफ कर, चल। अरे वाह, मैं क्यों तेरा कुर्ता साफ करूं? मैं जब मामा जी को चीले बना बना कर खिला रही हूँ तो तूने मेरी जरा से भी मदद की? कहाँ मेरा पीने पल का जूस और कहाँ तेरे गांव के चीले, कोई कंपेनियन है क्या? तूने फिर मेरे राजकोट को गाँव बोला। बोलूंगा, क्या कर लेगी तू? लिटर पिटर क्या कर लूंगी? अम्मा कहती है कोई मुआ अगर ज्यादा सिर चढ़े तो उतार के चप्पल देना खींच के। तू मुझे चप्पल मारेगी? हाँ मारूंगी, गाँव वाली बोला तो मारूंगी चप्पल। अभी बताता हूँ तुझे। मैं भी तुझे बताती हूँ, समझा ना? नगीना, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी, ये देखो ना बेवकूफ गांव वाली। तूने फिर मेरे को गाँव वाली बोला? निकालो चप्पल। देखो दीदी, देखो मुझे चप्पल दिखा रही है। कम्मो, ये गलत बात है ना? करिश्मा दीदी, ये हमेशा मुझे गाँव वाली बोलता रहता है। तो गाँव वाली होना कोई बुरी बात है? गाँव के लोग तेरे जैसे भोले भाले और प्यारे होते। वही तो, मगर ये लिटर पिटर। अब तू मुझे क्या बोल रही है? और अब मैं तुझे गांव वाली बोलता हूँ तो क्या गलत बोलता हूँ? तू मेरा नाम लेके नहीं बुला सकता क्या? तो तू मुझे लिटिल पीटर बुलाएगी तो मैं तेरा नाम क्यों लूं? अच्छा ठीक है, एक काम करते, आज से तुम दोनों एक दूसरे को नाम लेकर बुलाओगे, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? अरे भाई, अगर तुम दोनों ऐसे झगड़ा करते रहोगे ना तो तुम्हारा भी नुकसान होगा और हमारा भी नुकसान होगा। मिलजुल के रहोगे तो काम भी जल्दी निपटेगा और आराम भी मिलेगा। अब मेरा कहना मानो, तुम दोनों दोस्ती करो। चलो चलो, लगीना हाथ आगे बढ़ा। चलो चलो, कम्मो चलो जल्दी जल्दी। नहीं दीदी, अम्मा कहती है पराये मर्द का हाथ पकड़ने से पाप लगता है। कम्मो, वो हाथ पकड़ना अलग बात होती है। शहर में जब लोग दोस्ती करते हैं ना तो सबसे पहले हाथ मिलाते। चलो चलो, हाथ मिलाओ। दीदी, अब क्या है? पाप तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं यार, मेरी गारंटी है। पक्का ना? पक्का। अच्छा, अब तुम दोनों की दोस्ती होगी, मिलजुल के काम करना, ओके? और मेरे लिए एक कप चाय बनाना, वो भी मीठी। नगीने, छोड़ दे मेरा हाथ। एक बार पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी, इस डील के पेपर्स मेरे घर पे रखे हैं, मैं पेपर लेकर सीधा मीटिंग में पहुंचाऊंगा। हाँ हाय अभिषेक। हाय आकाश, कैसा है भाई? और बता मेरे शेर, शादीशुदा शेर। कैसा है? फर्स्ट क्लास। पापा कैसे हैं? यार अब तो ठीक है, लेकिन 3 दिन आईसीयू में रहे यार। सॉरी यार, मैं तेरी शादी अटेंड नहीं कर पाया। अरे छोड़ना यार, मैं भी अपनी शादी खुद ही कहाँ अटेंड करना चाहता था। बैठना। बट व्हाट टू डू यार, मामा जी ने ऐसा फंसाया कि। फंसाया? अरे मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने तेरी लाइफ बना दी। जस्ट शट अप यार। वैसे ऑफिशियली तो वही तेरी बीवी है ना। वैसे एक बात है अभिषेक, तूने और मैंने जिंदगी में बहुत लड़कियां देखी, लेकिन शिवानी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है, ऐसी सादगी, पवित्रता, सुंदरता, जैसे कोई मूर्ति चलकर मंदिर से आ रही हो यार। मैं तो बस देखते ही रहा। अब तू ये अपनी कविता लिखना बंद करेगा? सच कह रहा हूं अभिषेक, उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई छोटा सा हिंदी का बच्चा रास्ता भूलकर तुम्हारे सामने आ गया हो और अपनी सहमी सहमी आंखों से तुम्हारी तरफ देख रहा हो। उसमें कुछ बात है यार जो आम लड़के में नहीं है। अरे तूने सुजाता को नहीं देखा आकाश। मैं मानता हूँ शिवानी खूबसूरत है, सुजाता मेरी जिंदगी है। मैं तेरी तरह पोएटिक तो नहीं, इसलिए शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझ ले कि सुजाता दुनिया की किसी भी लड़की से ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। तेरे लिए एक राय है, तू गलती से शिवानी की आंखों में मत देख लेना। क्यों? वेल, उसकी आंखों में एक जादू है, अगर तूने देख लिया ना तो सुजाता को भूल जाएगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। मेरी आंखें अब सुजाता का सपना देख चुकी हैं। अब तो कोई आसमान से परी भी आ जाए ना तो भी अभिषेक सिर्फ सुजाता का ही रहेगा, सिर्फ सुजाता का। भागवंती, ये देख, ठाकुराइन ने बची हुई मिठाइयां भेजी है। ये क्या कर रही हो? जा रही हूँ। कहाँ? भाई के घर। अरे तो अभी महीना भर पहले तो होके आई हो। जा रही हूँ
और अब तभी आऊंगी जब अपनी बेटी कम्मो को वापस लाओगे तुम। अरे मेरी बात तो सुन भागवंती, कम्मो को बुलाना मेरे बस की बात नहीं है। कम्मो के बिना रहना मेरे बस की बात नहीं है। 2 दिन हो गया है आज, ना दिन कटे है ना रात, ना भूख लगे ना प्यास। रात रात भर जागती रहती हूँ मैं अपनी बेटी के बिना, और तुम्हें भी तो देखती हूँ मैं, तुम भी करवटें बदलते रहते हो। ये जो जरा सा घर है ना, भूतों का डेरा लगता है कम्मो के बिना। तो सुन ना बस, अब मेरे में सब्र नहीं होता, बहुत सुन लिया मैंने। अरे सत्यानाश हो तुम्हारे इन मालिकों का, नरक मिला इन नासपीटों को। मेरी बेटी को छीन लिया मुझसे। देख लेना कम्मो के बाबू, जैसे आज मैं रो रही हूँ ना अपनी बेटी के बिना, वैसे ये तुम्हारे ठाकुर लोग रोएंगे छातियां पीट पीट के। बस कर करमजली, बस कर, कितनी बददुआ है, मत दे। पकड़, चल घर के अंदर, मैं ठाकुर साहब से बात करूंगा कि कम्मो को बुलवा दे। तूने और मैंने जिंदगी में बहुत लड़कियां देखी, लेकिन शिवानी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है, ऐसी सादगी, पवित्रता, सुंदरता, जैसे कोई मूर्ति चलकर मंदिर से आ रही हो यार। सच कह रहा हूं अभिषेक, उसको देखकर ऐसे लगता है उसमें कुछ बात है यार, जो आम लड़की में नहीं है। तेरे लिए एक राय है, तू गलती से शिवानी की आंखों में मत देख लेना। उसकी आंखों में एक जादू है, अगर तूने देख लिया ना तो सुजाता को भूल जाएगा। हाँ बोलो। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए और 2 इंतजार में। अब सुनो, इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ। जनाब, जानती हूँ मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। वैसे आपके कीमती वक्त से क्या मैं चंद लम्हे उधार मांग सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। अभिषेक, मुझे 1 दिन के लिए बड़ौदा जाना है, कल तक वापस आ जाऊंगी, अगर आप इजाजत दें तो। क्यों, कोई काम है वहाँ? अरे जनाब, आप मुझे लावारिसों की तरह उठा लाए थे, मेरा सारा सामान तो वहीं पड़ा है, कुछ लोगों का उधार चुकता करना है और कॉलेज से सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने हैं। आप कहें तो ना जाऊं? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मतलब चली जाऊं? ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। अच्छा, तो जनाब को मेरी भी फिक्र है? अब फिक्र तो है ना, जब भी टाइम मिलता है फोन करता हूँ ना। आप इतना वक्त निकाल लेते हैं मेरे लिए, वो भी सर आंखों पर। कुछ इस अदा से यार ने पूछा मेरा मिजाज, कि कहना पड़ा शुक्र है परवरदिगार को। मामा। हाँ बोलो बेटे। माँ, मैंने साउथ अफ्रीका के प्रोजेक्ट का प्रपोजल तैयार कर दिया है। इसे आप देख लीजिए, हमें आज ही भिजवाना है। अच्छा दीदी, दीदी मैंने आपसे कहा था ऑलरेडी कि वो अंबिका हमारी कंपनी के लिए छूत की बीमारी है, उसका जल्दी कोई इलाज कीजिए, मगर आपने कुछ ध्यान दिया नहीं और अब मुसीबत आई गई ना ऑलरेडी। मनोहर, अंबिका के बारे में ठीक से बात करो, वो हमारे रिश्तेदार है। वो कौन सी रिश्तेदारी निभा रही है दीदी? अरे ऐसे रिश्तेदारों से तो दुश्मन अच्छे होते हैं ऑलरेडी। लेकिन हुआ क्या है मामा जी? हुआ ये है भांजे
कि आपकी बुआ जी ने कंपनी की वर्कर औरतों को भड़का दिया है ऑलरेडी, और अब वो औरतें हमारे लिए अचार पापड़ बनाना तो क्या बात भी करने को तैयार नहीं है। कहती हैं बात भी तब होगी जब हमारी मजदूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा ऑलरेडी। मामा मुझे नहीं लगता कि इसमें अंबिका बुआ का कोई हाथ है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन मनोहर कह रहा है तो यकीन करना ही पड़ेगा। और अगर अंबिका ने ऐसा किया है तो वो हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। दीदी मैं तो कहता हूं कि आप ऑटोमेटिक प्लांट लगा ही दीजिए, सारी झंझट खत्म हो जाएगी ऑलरेडी। नहीं मनोहर, हमारी कंपनी की साख ही इस बात पर टिकी है कि हमारे पापड़, अचार, मसाले घर के बने होते हैं। हमारी पब्लिसिटी डिजाइन्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज सभी इसी पे बेस्ड है। नहीं, हम अपनी यूएसपी नहीं छोड़ सकते। मुझे लगता है अब मुझे अंबिका से साफ साफ बात करनी पड़ेगी कि आखिर वो चाहती क्या है। बिल्कुल ठीक है, अब तो फैसला हो ही जाना चाहिए दीदी, या तो इस पार या उस पार। आखिर कब तक वो हम पर रिश्तों की आड़ में तीर चलाती रहेगी और हम उसे माफ करते रहेंगे ऑलरेडी। मामा मैं कुछ कहूँ? बोलो अनुराग। मामा मैं बुआ जी से एक बार बात करके देखता हूँ, हो सकता है कि मैं उन्हें मना पाऊँ। भांजे, बिगड़े घोड़े बिना बेंत के काबू में नहीं आते हैं ऑलरेडी। मामा जी प्लीज, आप भी ना बस। मनोहर ठीक है बेटा, तुम भी कोशिश करके देख लो। देखते हैं तुम्हारी बुआ तुमसे भी कोई रिश्ता निभाती है या नहीं। ऑल द बेस्ट। ऐसा ना हो कि सारे नौकरों को गेस्ट रूम में लगा दो और हवेली गंदी गंदी पड़ी रहे। जी मालकिन। और शिवानी कमरे में किसी को घुसने मत देना, ताला लगा के चाबी अपने पास ही रखना। उसके कमरे में उसकी किताबें रखी हैं, जरूरी कागजात रखे हैं। कुछ भी इधर उधर हो गया ना, आते ही आसमान सर पे उठा लेगी। जी मालकिन। कम्मू के बापू, राधा के घर जा रही हूँ, उसका आदमी बीमार है, जल्दी आ जाऊंगी। आ जाना। अरे भागवती सुन, तेरे हाथ का अचार बड़ा अच्छा बनता है, शाम को आके मसाला तैयार कर देना। सोचती हूँ शिवानी और मल्लिका की ससुराल अचार भिजवा दूं। आ जाना। हाँ। अरे ये क्या है, ऐसे चलेगी जैसे कुछ सुना ही ना हो। ये क्या तरीका है? माफ कीजिएगा मालकिन, पगली है, ऊपर से कम पढ़ी लिखी है और कम्मों के रेंज में पागल हुई जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं शाम को खुद ही लेके आ जाऊंगा। अपनी मर्जी से आए तो लेकर आना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। जी मालकिन। सारी गाड़ियां एक साथ सर्विसिंग के लिए मत भिजवा देना वीरेंद्र जी। और मेरी गाड़ी तो बिल्कुल मत भिजवाना, अभी 1.5 महीना पहले तो सर्विस होके आई है। अच्छा सुन, एक लारी बुलवा और गोदाम से सोयाबीन उठवा के सगुन सेठ का भिजवा दे। जी तो। अब बात सुन, आजकल समय अच्छा नहीं चल रहा है हमारा, बेकार में किसी से झगड़ा फसाद मत कर बैठना। और कोई जबरन सर पर आ पड़े तो? तू तो रहने दे, मैं किसी और को भिजवा दूंगा। नहीं ताऊ जी, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। जाओ। रहने दे। क्या राम सिंह, बोल क्या बात? अब क्या बोलूं मालिक, कम्मों की अम्मा ने उठना बैठना मुहाल कर दिया है। एक ही बेटी है ना मालिक, और कभी घर से इतनी दूर गई भी नहीं है, इसीलिए अगर आप कम्मों को बुलवा देते तो। हाँ हाँ बुलवा लेंगे। अरे अभी गए को दिन ही कितने बीते हैं। हा? देख राम सिंह, जिस घर में वो गई है ना, वहां सुख चैन की कमी नहीं होगी उसे। ये बात अपनी बीवी को समझा देना, समझा कि नहीं? और अगर ना समझे तो उसे मेरे पास भेजना, समझा दूंगा। जी मालिक। नौकरों के भी सर चढ़ गए, जाहिल कहीं के।
हरिओम। बुआ जी प्रणाम। जीते रहो। आइए बैठिए। कहो अनुराग, मुझे क्यों बुलाया? दरअसल मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बुआ जी। मैं जानता हूँ कि आप रिश्ते नातों में कोई विश्वास नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ माँ है। मुझे दोनों तरफ रिश्तों में बैलेंस रखना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह आप दोनों के बीच कोई टकराव हो। सत्य और असत्य एक दूसरे से टकराए बिना नहीं रह सकते अनुराग। अब कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला करना मेरा अधिकार तो नहीं है बुआ जी। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उन बातों को टाला जाए जिनकी वजह से माँ को आपके बारे में कुछ कहने का मौका मिले। सच पूछिए तो मुझे बहुत तकलीफ होती है जब माँ या मामा जी आपके बारे में कुछ अपमानजनक बात करते हैं। मान अपमान की चिंता तुम जैसे सांसारिक लोग करते हैं अनुराग। सत्य की राह पर चलने वाले लोगों पर लोग फूल नहीं, पत्थर बरसाते हैं। मैं जानती हूं अनुराग कि राजेश्वरी ने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कहा है। आप गलत समझ रही है बुआ जी। अब ये पहली बार तो नहीं कि मैं किसी समस्या पर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कंपनी की औरतों के लिए आपके दिल में प्रेम है, लेकिन सिर्फ उस प्रेम की वजह से कंपनी को घाटे में तो नहीं चलाया जा सकता। अब अगर अचानक उनकी सैलरी दुगनी कर दी गई तो कंपनी तो मुश्किल में पड़ जाएगी। मुश्किल? तुम्हारी कंपनी मुश्किल का मतलब समझती है अनुराग? जो औरतें 12-14 घंटे खून पसीना बहाकर तुम्हारी तिजोरियां भरती हैं, उनके बच्चों के लिए एक रोटी भी चांद का टुकड़ा होती है अनुराग। कभी उनसे जाके पूछो कि मुश्किल क्या होती है। बरसात में टपकती छत के नीचे सिकुड़ते सिमटते लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, और तुम लोग अपना वजन घटाने के लिए डाइटिंग करते हैं। लेकिन हमारी भी अपनी लिमिटेशंस है बुआ जी, और ये बातें बातचीत करके भी सुलझाई जा सकती है। और वैसे भी काम रोक देने से तो कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा बुआ जी। अब हमारी कंपनी चलती है तभी तो उन औरतों के घर में चूल्हे जलते हैं। तुम भी राजेश्वरी की भाषा बोलने लगे अनुराग। सच तो ये है कि इन औरतों की मेहनत की वजह से ही तुम्हारे घर में आज रौनक है। लेकिन बुआ जी बस अनुराग बस। तुम्हारे और मेरे नजरिए में बहुत फर्क है। मैं जिस चीज को इस सिरे से देख रही हूं, तुम उसी चीज को दूसरे सिरे से देख रही हो। अब ज्यादा बातें करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं चलती हूं अनुराग। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। पर बुआ जी हरिओम।